हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर्स। ऑल यूपी एग्जाम्स क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आपका फिर एक बार स्वागत है। सब्जेक्ट चल रहा है सॉइल मैकेनिक्स, जिसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा पार्ट 1 भी आपके लिए। ऐसे ही पार्ट 2 है, 25 क्वेश्चन हम इस सीरीज में पर सेशन में कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट यूपी के एग्जाम्स में पूछे जा चुका है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट सजेशन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर द latest upcoming videos. So let's start our amazing session with amazing civil engineers. So students, आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि जो अनअकैडमी है अपना 20% डिस्काउंट आपको देने वाली है। 20% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी अपने सब्सक्रिप्शन पे दे रही है। ये ऑफर सीमित है मार्च 14 से मार्च 16, यानी कि आज लास्ट डे है इसका। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन अगर नीड में आप रिक्वायरमेंट है आपको, तो सब्सक्रिप्शन जरूर बाय करना चाहिए। इसके लिए आपको कोड अप्लाई करना है TCE10 विदाउट एनी स्पेस। लिखा 10 है, डिस्काउंट मिलेगा 20%। और अगर चाहिए 100% डिस्काउंट तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन जो मैं आपको यहाँ बताने वाला। सो स्टूडेंट्स, गेट और ESC के हमारा सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा गेट के लिए 2023 एंड 24 के लिए। यहाँ पर अगर आप टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी आपके सब्सक्रिप्शन पे आपको 100% रिबेट यहाँ मिलने वाला है। बट अगर 100% आपको नहीं मिलता तो 20% तो आपको जरूर मिलेगा। मेरा कोड यूज करना ना भूले, TCE10। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो बैच है उसका नाम है एसएन। यहाँ पे जसपाल सर, दुष्यंत सर, अनिरुद्ध रॉय सर, बहुत लेजेंडरी टीचर्स हैं जिनका पढ़ाया स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलते हैं। अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कराएंगे और गेट क्रैक करने में आपकी पूरी ये हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारा ये बैच जो है इसका मार्च 16 से स्टार्ट, आपको याद रखना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर गिवन है, उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सेशन स्टार्ट होगा इंजीनियरिंग मैथ्स से स्टार्ट होगा, चेतन सक्सेना से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे ही CSIT का बैच है, देख सकते हैं आप। और ऐसे ही मैकेनिकल का भी बैच है। और एक इंपॉर्टेंट बैच है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 के लिए। ये हमारा जनरल स्टडीज का बैच है जिसका स्टार्ट करेंगे सौरभ कुमार पांडे सर, जो कि लेजेंडरी टीचर हैं, इंजीनियरिंग एथिक्स से पढ़ाने वाले हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आपको सब्सक्रिप्शन की नीड है, अगर आप गेट 2023 या इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 में आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपको इसमें जरूर रजिस्टर करना चाहिए। लास्ट डेट आज है, अपने आपको रजिस्टर कर लीजिए फॉर द डिस्काउंट। कोड नहीं भूलिएगा आप, TCE10 विदाउट एनी स्पेस। TCE10 यूज करके आपको 20% का रिबेट यहाँ मिलने वाला है। So let's start with our first question जो यूपी RVNL 8 2016 में पूछा गया। टोटल मास गिवन है 1.2 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड 2.4 मेट्रिक टन वॉल्यूम गिवन है। मॉइस्चर कंटेंट 25% गिवन है। ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है। ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है, सबसे पहले गामा बल्क निकाल लेते हैं। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे। मास कितना गिवन है यहाँ पे 2 पॉइंट, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे जो अमाउंट मास गिवन है वो 2.4 मेट्रिक टन है यहाँ पे, यानी कि केजी में कर लेंगे। कर लिया। डिवाइड बाय 1.2 क्यूबिक मीटर, यानी कि मीटर क्यूब गिवन है। ठीक है, तो आपकी ये वॉल्यूम जो आ जाएगी 2000 kg पर, जो हमारी डेंसिटी आ जाएगी, बल्क डेंसिटी 2000 kg पर मीटर क्यूब, हमारा गामा बल्क आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, गामा बल्क आपका आ गया। अब एक ही फॉर्मूला सबको पता है, जो गामा ड्राई है ना, गामा बल्क में से मॉइस्चर कंटेंट को जब हम निकाल देते हैं तो गामा ड्राई हमें मिल जाता है। इसका फॉर्मूला गामा ड्राई इक्वल टू गामा बल्क डिवाइड बाय 1 प्लस W। तो 2000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.25, यानी कि 1.25 जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको जो गामा ड्राई की वैल्यू मिल जाएगी वो 1600 kg पर मीटर क्यूब। बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन एग्जाम में इजी लगते हैं। और यही मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा, क्वेश्चन भी समझ आएगा और आपका आंसर आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, UPR 8 on 15 इंजीनियरिंग सर्विस 1996। अ ड्राई सॉइल है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35 है, यानी कि GM। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल GS 2.7 है, वॉइड रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, अब GM और GS का रिलेशन मैंने आपको बताया था क्या। जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो हमारा GM होता है ना, GM वो GS डिवाइड बाय 1 प्लस ई होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। GM इजिकल टू GS डिवाइड बाय 1 प्लस ई। 1 प्लस ई जो है वो इधर आ जाएगा, GS डिवाइड बाय GM हो जाएगा। सिंपल कर सकते हैं, कर दिया। GS कितना है 2.7 है, GM 1.35 है, ये तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सिंपल, तो ई की आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, GM इजिकल टू GS डिवाइड बाय 1 प्लस ई। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। मूविंग हेड, UPR 2015, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले चेक करना है करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है, नॉट लगाया है नहीं, पहले बेसिक स्टेप ये करना है, करेक्ट पूछा है हमसे। तो ग्रेन साइज इज द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स एज वेल एज फाइन ग्रेन सॉइल। ग्रेन साइज इज द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। प्लास्टिसिटी कर्व क्लासिफाई कोर्स ग्रेन सॉइल। प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक रिलेट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। जहां भी वर्ड प्लास्टिसिटी आ जाएगा वहां कोर्स ग्रेन की बात कभी नहीं करते, तो ये दोनों तो गलत ही हो जाएंगे, C और D। अब ग्रेन साइज प्राइमरी क्राइटेरियन है, बट और सिर्फ
तो सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। जो कोर्स ग्रेन सॉइल है वो क्लासीफाई की जाती है ऑन बेसिस ऑफ देयर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है वो प्लास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। याद रखना, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है वो डिपेंड करती है हमारी ग्रेन साइज पे। किस पे? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और जो फाइन ग्रेन है यानी कि जो हमारी क्ले है वो डिपेंड करती है हमारी प्लास्टिसिटी पे। किस पे? प्लास्टिसिटी पे। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एपीपीएससी 2016 केरला यूपीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल रिलेशन कनेक्टिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि जी, वॉइड रेशियो ई, वाटर कंटेंट डब्ल्यू एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। कुछ नहीं, सहवाग की बात कर रहा है। ये आप तो मरते दम तक नहीं भूलेंगे। सहवाग होता है ई एस इजकल टू डब्ल्यू जी, एस ई इजकल टू डब्ल्यू जी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम रिलेशन निकालना जरूरी है। अब वॉइड रेशियो का रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ई इजकल टू डब्ल्यू जी डिवाइड बाई एस। गिवन कहाँ पे है? ऑप्शन बी में गिवन है सर। ऑप्शन बी में गिवन है, करेक्ट आंसर मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड पीएससी 2017 यूजेवीएनएल 2012, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज कॉल्ड। जो वॉल्यूम ऑफ एयर है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है उसे क्या बोलते हैं? वॉइड डेंसिटी, एयर कंटेंट, पोरोसिटी या फिर परमेबिलिटी। तो हमारा क्या क्वेश्चन है ये? वॉल्यूम ऑफ एयर पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के साथ, तो क्या होता है? वो एयर कंटेंट होता है ए सी, दैट इज वी ए डिवाइड बाय वी वी। एयर कंटेंट इज इक्वल टू वी ए डिवाइड बाय वी वी। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है, सेचुरेशन और एयर कंटेंट को जब हम ऐड कर देते हैं तो वैल्यू मिल जाती है हमें 1। क्या मिल जाती है? 1। और जब परसेंटेज एयर वॉइड निकालना हो, यानी कि परसेंटेज एयर वॉइड निकालना हो, एन ए निकालना हो, तो एन को ए सी से भी मल्टीप्लाई किया जाता है। ये भी आपको याद रखने की चीज़ है। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। तो एयर कंटेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजेवीएनएल 8 2016 का एक क्वेश्चन है, सैचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। द वाटर कंटेंट परसेंटेज ऑफ द सॉइल इन सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड डेंसिटी गिवन है, देन ड्राई डेंसिटी गिवन है, वाटर कंटेंट परसेंटेज ऑफ सॉइल में पूछ रहा है कौन सी कंडीशन में? सैचुरेटेड स्टेट में। गॉट सिंपल सा क्वेश्चन है। गामा डी गिवन है, गामा सेट गिवन है। पहली चीज, गामा ड्राई कितना गिवन है? यहाँ पे 15 गिवन है, गामा सेट 20 गिवन है। ठीक है, अब गामा ड्राई क्या होता है? गामा सेट डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे गामा सेट गामा बल्क इज वन एंड द सेम थिंग। गामा ड्राई इक्वल टू गामा सेट में से मॉइस्चर कंटेंट को हम निकाल देंगे। तो गामा सेट कितना है यहाँ पे? हमारा 20 है, डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू कर दो, और इधर है ये 15। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे आपको डब्ल्यू मिल जाएगा यहाँ से इजीली। डब्ल्यू आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा कितना? 33.33%। कितना मिल जाएगा आपको? 33.33%। डब्ल्यू आपको 33.33% मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। करके भी दिखा देता हूँ आपको। 1 प्लस डब्ल्यू जो है 20 डिवाइड बाई 15 है, 4/3 ठीक है। 1.33 माइनस 1 करोगे तो 0.33, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे 33.33% आपको वैल्यू मिल जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजेवीएनएल 8 2016, अ सॉइल श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 2.7, वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल एट श्रिंकेज लिमिट। सिंपल सा फॉर्मूला एस सी इजिकल टू डब्ल्यू जी। पहला स्टेप आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट गिवन है, जी गिवन है, वॉइड रेशियो पूछा है, बट एस तो दिया ही नहीं सर। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मासूम बच्चों, जब श्रिंकेज लिमिट की बात करता है तो एस 1 हो जाता है। तो एस क्या हो जाता है? 1 हो जाता है सर। 1 हो गया। 1 इंटू ई इजिकल टू डब्ल्यू, यानी कि 0.10 इंटू 2.7 विच इज इक्वल टू 0.27। ठीक है, ई कितना आ जाएगा हमारा? 0.27, यानी कि 2.7 का 10th पार्ट 0.27 ना। उसको वैल्यू परसेंटेज में निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 27%। दैट इज ऑप्शन सी विच इज द करेक्ट आंसर। मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएल 8 2015 का एक क्वेश्चन है, सॉइल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, मॉइस्चर कंटेंट 25%, वॉइड रेशियो 0.75, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा है। लिख दीजिए सहवाग। लिख देते हैं यहाँ पर हम सहवाग। सहवाग से हमें बहुत प्यार। ई एस इजिकल टू डब्ल्यू जी पूछ रहा है, एस डब्ल्यू जी बाई ई कर देंगे। डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू यहाँ पर कितना है हमारा? 0.25 है। जी कितना है? 2.5 है। और ई कितना है? 0.75 है। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 83.33%। 83.33%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआरवीएनएल 816, टोटल मास ऑफ 1.2 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉइल 2.4 मेट्रिक टन, मॉइस्चर कंटेंट 25%, ड्राई डेंसिटी ऑफ केजी क्यूबिक मीटर सॉइल विल बी। ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके।
ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। 2000 kg पर मीटर क्यूब गामा बल्क निकाला था, फिर गामा ड्राई गामा बल्क का मॉइस्चर कंटेंट से रिलेशन पता था, 1600 kg पर मीटर क्यूब हमारा आंसर आया था। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बट ऑप्शन थोड़े डिफरेंट है, इसलिए भी मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इन द फुली सैचुरेटेड कंडीशन वुड हैव द हाईएस्ट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है? परमेबिलिटी को कहते हैं, के को, ये हमारी परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी था कि हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहते हैं किसको, परमेबिलिटी को कहते हैं। तो फुली सैचुरेटेड कंडीशन में सबसे हाईएस्ट परमेबिलिटी किसकी होगी? सिल्टी क्ले की, क्लेई सिल्ट की, फाइन सैंड की, या फिर कोर्स सैंड की। सबसे ज्यादा पोर्स किस में होते हैं? वॉइड्स किस में? तो कोर्स सैंड में होते हैं। तो परमेबिलिटी भी हमारी कोर्स सैंड की सबसे ज्यादा होने वाली है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीसीएल 2014, द डायग्राम विच कंटेन्स ऑल 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वेट सॉइल इज टर्म्ड एज। जिस डायग्राम में तीनों इंग्रेडिएंट्स हमारे वेट सॉइल के, उसको हम क्या बोलते हैं? तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि कौन से इंग्रेडिएंट्स? एयर, वाटर एंड सॉलिड, एयर वाटर एंड सॉलिड हो, एयर वाटर एंड सॉलिड, एयर वाटर एंड सॉलिड हो, एयर वाटर एंड सॉलिड हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ये तो सॉइल मैकेनिक्स की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम, क्या? 3 फेज डायग्राम है ये, 3 फेज डायग्राम है, क्योंकि तीनों फेज है यहाँ पे, एयर वाटर एंड सॉलिड। अगर 2 फेज होते तो हमारा ये 2 फेज डायग्राम हो जाता। मूविंग अहेड, यूपीपीसीएल 2014, अप्रोक्सीमेट मेथड, द कंप्यूटेशन ऑफ एन कॉम्पोनेंट एट द टाइम ऑफ सडन ड्रॉडाउन कंडीशन, द वेट इज कंसिडर्ड एज। अप्रोक्सीमेट मेथड जो है हमारा कंप्यूटेशन कर रहे हैं किसकी? एन कॉम्पोनेंट की। कब हो गया? सडन ड्रॉडाउन हो गया। सडन ड्रॉडाउन हो गया तो जो वेट होगा वो कैसे कंसिडर करेंगे? ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट। जब सडन ड्रॉडाउन की कंडीशन होती है तो सबमर्ज यूनिट वेट को कंसीडर किया जाता है। सडन ड्रॉडाउन से लिंक करते हैं हम सबमर्ज यूनिट वेट को, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपीएससी यूपीपीसीएल इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन। इन वेट सॉइल मास, एयर ऑक्यूपाइड इज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड द वाटर ऑक्यूपाइड 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम इन द वॉइड रेशियो। अब सीधा सीधा क्या बोला उन्होंने? जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो 1/6 ऑफ वॉल्यूम है, ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, वॉल्यूम ऑफ जो वाटर है वो 1/3 ऑफ वॉल्यूम है, ठीक कह रहे हैं जी। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालनी है। अब वॉइड दो चीज़ों की वजह से होते हैं सर, एयर की वजह से भी होते हैं और वाटर की वजह से भी होते हैं। तो सर दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/6 V प्लस 1/3 V कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करना हो तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर 6 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 3V/6 हो जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा, तो V/2 आ जाएगा। जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो वी जो है वो V/2 है। गॉट इट। अब VV/2 हो गया। वॉल्यूम जो है हमारा टोटल, VV प्लस सॉलिड, जब टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे? टोटल वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स करनी पड़ेगी आपको, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो ये कितना गिवन है हमारा? V/2 प्लस VS, ठीक है, इजिकल टू VT। अब VS निकालने के लिए VT जो है वो तो V है, VT जो V है तो VS भी क्या हो जाएगा? V माइनस V/2, VS भी हमारा V/2 हो जाएगा। यहाँ पे तो VS क्या हो जाएगा हमारा? V/2। अब वॉइड रेशियो क्या होता है सर? VV/VS होता है वॉइड रेशियो, VV/VS। VV की वैल्यू भी V/2 और VS की भी V/2, वैल्यू आ जाएगी सर 1 आ जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंसेप्ट है VA की मैंने V/6, VW की मतलब V/3। वॉइड्स जो होते हैं वो एयर कंटेंट, एयर की वॉल्यूम और वाटर की वॉल्यूम को ऐड करके हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जब हमें मिली V/2। वॉल्यूम टोटल निकालने थे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को सॉलिड्स के साथ ऐड करके टोटल वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम हमारा V था, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स V/2 था, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? V/2 हो जाएगा। और E पता होना चाहिए, VV/VS होता है। तो डिवाइड किया तो हाफ को हाफ से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा ना भाई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, यूपीआरबीएनएल 2015 का एक क्वेश्चन है, सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg हैव ए वॉल्यूम ऑफ 0.0001 मीटर क्यूब एंड ड्राई यूनिट वेट 600 kg पर मीटर क्यूब मिक्स विद 0.02 kg ऑफ वाटर, देन द वाटर कंटेंट इन द सैंपल विल बी। अब हमें वेट दे दिया, वॉल्यूम दे दी, ड्राई यूनिट वेट दे दिया और वाटर का कंटेंट हमें दे दिया, और हमसे वाटर कंटेंट पूछ रहा है, वाटर का वेट दे दिया, ठीक है। अब गामा ड्राई जो है वो गामा बल्क को 1+W से आप डिवाइड कर देंगे तो गामा ड्राई आपको मिल जाएगा, सिंपल है। गामा ड्राई आपको यहाँ से मिल जाएगा। गामा ड्राई आपको पता कितना है? 1600 गिवन है। गामा ड्राई 1600 गिवन है। गामा ड्राई 1600 यहाँ पे गिवन है। अब गामा बल्क कैसे निकालोगे? गामा बल्क निकालने के लिए क्या है? ये भी 0.18 kg और ये वाटर भी ऐड किया था 0.02 kg और डिवाइड बाई 0.001 मीटर क्यूब जो आपको गिवन है। तो 0.18 प्लस 0.02
0.02 डिवाइड बाई 0.0001, ये हो गया हमारा गामा बल्क इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस डब्ल्यू, जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 1 प्लस डब्ल्यू। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा 25% मिल जाएगा। कितना? 25%, दैट इज ऑप्शन बी। आई होप आप इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको पता होना चाहिए वाटर भी ऐड उसमें आपको करना है, उसे आपको नहीं छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्राई सॉइल है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल 2.7 है, वॉइड रेशियो विल बी। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था। जीएम गिवन है, जीएस गिवन है, जीएम 1.35 है, ठीक है, और जीएस हमारा 2.7 है। तो अभी आपको बताया था जो जीएम होता है वो जीएस डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है। तो 1 प्लस ई इज इक्वल टू जीएस डिवाइड बाई जीएम। 2.7 को 1.35 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा इधर, तो ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 - 1, दैट इज 1, दैट इज ऑप्शन बी। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लेटेस्ट वन, यूपी पीसीएल 2019 का एक क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड। वेट ऑफ सॉलिड को टोटल वॉल्यूम से करेंगे तो ड्राई यूनिट वेट बोलेंगे, बल्क बोलेंगे, सैचुरेटेड बोलेंगे या फिर सबमर्ज बोलेंगे। तो हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स है, यानी कि इसमें कोई वाटर नहीं है, और टोटल वॉल्यूम है तो ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं इसको, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। बल्क यूनिट वेट कब होगा? बल्क यूनिट वेट में जो हमारा गामा बल्क होता है ना, उसको आप W बाई V करोगे, बट यहाँ पे जो W होगा ना वो सॉलिड प्लस वाटर होगा, ड्राई में वाटर नहीं था, यहाँ पर वाटर होगा, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाटर और प्लस एयर भी होगा। ये हमारी बल्क जो है हमारा बल्क यूनिट वेट हो जाएगा। और गामा सैचुरेटेड क्या हो जाएगा? W सेट डिवाइड बाय V। और गामा सबमर्ज आपको याद रखना है, गामा सबमर्ज, व्हाट इज गामा सबमर्ज? बहुत बार पूछा जाता है। गामा सेट में से गामा वाटर माइनस जब आप कर देते हैं तो आपको गामा सबमर्ज यहाँ मिल जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये भी आपको याद रखने हैं अपने नोट्स में, इसको पेन डाउन करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एलएमआरसी असिस्टेंट मैनेजर 2015 में, द वॉइड रेशियो ऑफ कोहेजनलेस सॉइल, जो कि सैंड होती है। देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट आपको ब्रेक करना आना चाहिए, क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखेंगे पहले। लूजर स्टेट में 1 है, डेंसर स्टेट में 0.5 है, नेचुरल में 0.6 है। डिग्री ऑफ डेंसिटी पूछ रहा है, यानी कि सर आप हमें क्या बताओगे, हमें ही पता है। आईडी जो है ना उसको ई मैक्स में से जब ई नॉट को माइनस कर देते हैं और ई मैक्स में से जब ई मिनिमम को माइनस कर देते हैं, हमारे को डेंसिटी इंडेक्स मिल जाता है, डिग्री ऑफ डेंसिटी मिल जाती है। ई मैक्स कब होगा? जब स्टेट लूजेस्ट में होगी। ई नॉट जो है हमारा डेंसर स्टेट में है 0.5 है, तो 0.6 हो जाएगा, नेचुरल में 0.6। ई मैक्स में यानी कि 1 माइनस 0.5 होता है, 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.5। दिख रहा है ये 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, ठीक है, तो 8 आ जाएगा आंसर जी। कोई मैथ की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी दैट इज 0.8 इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन किसमें गिवन है? ऑप्शन डी में गिवन है। तो आपको इजीली यहाँ पे आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एलएमआरसी 2017, एलएमआरसी सिस्टम मैनेजर 2015, द मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो फॉर अ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड ऑफ परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन। मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो पूछ रहा है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है, परफेक्टली स्फेरिकल ग्रेन्स की। तो आपको याद रखना है कितनी वैल्यू होती है? 47.63। कितनी? 47.63, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी आरवीएनएल 2014, इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज 60%, व्हाट वुड बी द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन पूछ रहा है हमसे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की 60% गिवन है, एयर कंटेंट पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एयर कंटेंट पूछ रहा है। अब रिलेशन जिसको नहीं पता उसके लिए तो क्वेश्चन ये ब्रह्मास्त्र की तरह है, जिसको पता ही नहीं है S+AC 1 होता है, और जिसको ये नहीं पता उसे सॉइल का कुछ भी नहीं पता। तो 1 में से 0.60% है, 60% को आप कैसे लिखते हैं? 6/10, 0.6। ये भी मैंने आपको करके से दिखाया क्योंकि मैं आपको बेसिक कराना चाहता हूँ। अब ये मत सोचना कि मुझे नहीं आता, क्योंकि आप में जब बहुत ज़्यादा कनिंग स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं कि सर को खुद ही नहीं आता, हमें क्या सिखाएंगे। तो हम तो खुद ही सब कुछ कर लेंगे, सर की ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं होने वाली। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछा गया क्वेश्चन था। नेचुरल वॉइड रेशियो ऑफ सैंड सैंपल 0.6 एंड डेंसिटी इंडेक्स 0.60, वॉइड रेशियो लूजर स्टेट में 0.9 है, डेंसर स्टेट में पूछ रहा है। नेचुरल वॉइड रेशियो की है जी 0.6, आईडी जो है वो दे दिया है 0.6, ई मैक्स यानी कि लूजर स्टेट में जो दे दिया है वो 0.9 दे दिया है, ई मिनिमम पूछ रहा है। लगा दो फॉर्मूला, आईडी इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई नॉट डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम।
एग्जाम में फॉर्मूला लिखने बैठ गए तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी आपकी लाइफ में नहीं होने वाली। 0.60 दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए। अब 0.9 - 6 0.3 डिवाइड बाई 0.6 इधर हो जाएगा 0.9 माइनस ई मिनिमम। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा यानी 0.5 हो जाएगा। ई मिनिमम नेगेटिव इधर आ जाएगा और 0.9 में से 0.5 जाएगा तो 0.4 बचेगा जी। 0.4 आपकी वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन बी विच इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी 2008 का एक क्वेश्चन है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज इक्वल। रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है सॉइल की, वो क्या होती है? रो की फॉर्म में पूछ रहा है। रो की फॉर्म में पूछ रहा है। अभी हमने जो पढ़ा था वो होती थी ई मैक्स माइनस ई नॉट डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ये एक तरीका है। ठीक है, ये एक तरीका है। एक तरीका और है जो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीका और है 1 डिवाइड बाई गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाई गामा डी नेचुरल। ठीक है, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय गामा डी मिनिमम। ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डी मैक्स। 1 डिवाइड बाय गामा डी मैक्स। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे मैक्स माइनस ई नोट हुआ करता था। मैक्स माइनस ई नोट होता था, यहाँ पे मिनिमम माइनस ई नोट हो जाएगा। और ई मैक्स माइनस ई मिनिमम होता था यहाँ पे, तो यहाँ पे मिनिमम आगे आ जाएगा और मैक्स इधर आ जाएगा। सिंपल सी रूलिंग है, कोई ज़्यादा बड़ा हार्ड फास्ट रूल नहीं है। बट क्वेश्चन तो इन दोनों में से किसी से भी नहीं पूछा, घुमा के पूछ लिया रो से। तो जो रो का होता है मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। रो मैक्स बाय रो इंटू रो माइनस रो मिनिमम डिवाइड बाय रो मैक्स माइनस रो मिनिमम इंटू 100, जो हमें गिवन है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है, वो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये दो ई मैक्स से ही बनेगा ये रिलेशन, और इसी से ही आगे हम निकालेंगे रो का रिलेशन। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप नोट डाउन करके बस रिमेंबर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे सोल्यूशन नहीं मांगेगा बट एग्जैक्ट वैल्यू जरूर आपसे मांगने वाला है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी 2003 एंड 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। वॉइड रेशियो ऑफ माइकेशियस सैंड सैंपल डेंसेस्ट और लूजेस्ट में 0.4 और 1.2 गिवन है। रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है, इन प्लेस वॉइड रेशियो 0.6 गिवन है। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें निकालने को बोल रहा है, निकाल देते हैं। अब फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, अब आईडी निकालना है, बहुत बार सीख लिया, फास्ट तरीके से करेंगे। ई मैक्स कितना है 1.2, ई नेचुरल 0.6 और यहाँ पर ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। सिंपल इंटू 100। 0.8 को यहाँ पे 0.6 को 0.8 से डिवाइड करना है, 75% यहाँ पे मिल जाएगा। 3/4 हो जाएगा, 6/8 इज 3/4 दैट इज 75%। इतनी तेज आपका दिमाग चलना चाहिए। एक सिविल इंजीनियर हो, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एस्पिरेंट हो, तो आपका दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। पेन उठाने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़नी चाहिए। Moving ahead, UPPCL 2019 question है for naturally deposited clay, the ratio of unconfined compressive strength in the undisturbed state to that in the remolded state. जो नेचुरल डिपॉजिटेड क्ले है उसका रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि यूसीएस अनडिस्टर्ब स्टेट डिवाइड बाय रीमोल्डेड स्टेट, उसे आप क्या कहेंगे? सिंपल सी बात है, उससे हम डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी कहेंगे। उससे हम डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी कहेंगे। लिख के दिखा देता हूँ। जो यूसीएस है अनडिस्टर्ब स्टेट में डिवाइड बाय यूसीएस रीमोल्डेड स्टेट में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सेंसिटिविटी कहते हैं। दिमाग में चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, एग्जाम में भूल जाते हैं, तो याद रखने का तरीका यू ऊपर आर नीचे यानी कि अनरिजर्व की तरह आपको उसको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ वन मोर अमेजिंग सेशन, जो पूछा गया एमआरसी सिस्टम मैनेजर 2019 में। द गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज बीन रिमोल्डेड इज नोन एज। जो स्ट्रेंथ में गेन हो रहा है सॉइल की पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर बीन रिमोल्डेड, क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी या फिर थिक्सोट्रॉफी। ये हमारी सेंसिटिविटी नहीं है, इसको सेंसिटिविटी से कंफ्यूज नहीं करना, ना ही एक्टिविटी से। प्लास्टिसिटी तो ये है ही नहीं। रिमोल्डेड जो हमारा गेन हो रहा है स्ट्रेंथ में सॉइल में, जब टाइम पास हो रहा है उसके बाद एक गेन हो जाता है हमारे स्ट्रेंथ में वापस ही, उसे हम थिक्सोट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिक्सोट्रॉफी। दैट इज ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर। एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी होता है आईपी डिवाइड बाय परसेंटेज वेट फाइनर देन टू माइक्रॉन। ये होता है एक्टिविटी, IP/C बोलते हैं इसको। ये एक्टिविटी जो हमारे स्कैम्पटन ने दिया था, ये भी पूछ लेते हैं। आगे इन डेप्थ में आपको पढ़ाने वाला, तो नोट डोंट वरी, नोट एन इशू। मैं आपको सब कुछ आगे एक एक चीज क्लियर कराने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन LMRC असिस्टेंट इंजीनियर 2017। अ क्ले हैज एन कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 200 kN/m in undisturbed state, remolded and the unconfined compressive strength was found to be 60 kN/m। सेंसिटिविटी पूछ रहा है। अभी बताया था सेंसिटिविटी यूसीएस, यह है यूसीएस डिवाइड बाय यूसीएस
कन्फ्यूजन जो होता है वो तो सर आपने दूर कर दिया था। यहाँ लिख दीजिए सर यू, यहाँ लिख दीजिए सर आर अनरिजर्व, आप इसको यहाँ पर कर दीजिए। अनरिजर्व कर दिया तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, डिवाइड बाय सर 60 कर देंगे तो 0 से 0 कट कर देंगे, 10 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, दैट इज 3.33। बेसिक मैथमेटिक्स हमें आता है, सिविल इंजीनियरिंग सर आपने सिखा दी है, तो और किसी चीज़ की अब दिक्कत यहाँ पर होने नहीं वाली। एक और चीज़ याद रखनी, जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है, इसमें हमारा फाइव यू जो है इक्वल टू 0 हो जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आगे आपको इन डेप्थ कराने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन, ये भी आपको याद रखना है। तो 3.33 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे हमारा अमेजिंग सेशन हम वाइंड अप करने वाले हैं। चीज़ें पसंद आ रही हैं, कॉन्सेप्ट में पढ़ने में मज़ा आ रहा है, शॉर्ट ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर करें, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। एक एक कॉन्सेप्ट को रॉक स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एग्जाम क्रैक करवाने में पूरी पूरी हेल्प मैं आपकी यहाँ करने वाला हूँ। हार्डवर्क आपको भी करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी मल्टीपल रिवीजन डेली करने वाले हैं। सो लेट्स बी एंड दिस सेशन ओवर हियर। Keep watching us, keep loving us. Thank you and have a nice day.